बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इमरान वसीम। नाज़रीन आज 3 मई है, दिन है ईद उल फ़ितर का और साल 2022। सबसे पहले तो मेरी तरफ़ से आप तमाम देखने वालों को, तमाम पाकिस्तानियों को, चाहे आप ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, चाहे आप विदिन द पाकिस्तान रहते हैं, मेरी तरफ़ से आप तमाम देखने वाले तमाम पाकिस्तानियों को ईद उल फ़ितर की बहुत बहुत मुबारकबाद। मेरी तरफ़ से तमाम दोस्तों को, बुज़ुर्गों को, भाइयों को, बहनों को ईद उल फ़ितर की आज की खुशियाँ, कल की खुशियाँ और परसों की खुशियाँ बहुत बहुत मुबारक हों। नाज़रीन आज के इस प्रोग्राम में एक बड़ी अहम ख़बर पर आप नाज़रीन के साथ गुफ्तगू करेंगे और आपको ये बताएंगे कि साबिक़ वज़ीर दाख़िला शेख रशीद की वो कौन सी 3 बातें हैं जिस पर साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान ख़ान बहुत कुछ सोचने पर मजबूर हुए हैं। ये मामला क्या है? इस मामले का शेख रशीद की वफ़ादारी के साथ, साबिक़ वज़ीर इत्तलात व नशरियात फ़वाद चौधरी के साथ और अमरीकी दिफ़ाई तज़ियाकार राबिका ग्रांट के साथ क्या ताल्लुक़ है? इस बड़ी ख़बर की तफ़सीलात आज के इस प्रोग्राम में आप नाज़रीन के साथ शेयर करेंगे। लेकिन नाज़रीन इससे पहले हम बात करेंगे जो मुस्लिम नवाज़ ने ईद उल फ़ितर के बाद अवामी राब्ता मुहिम शुरू करने का फ़ैसला किया है। मुस्लिम नवाज़ के इस फ़ैसले पर आप नाज़रीन के साथ गुफ्तगू करेंगे और इस फ़ैसले के अंदर जो छुपी ख़बर है वो आप नाज़रीन के साथ शेयर करेंगे। नाज़रीन जब से मरकज़ से साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान ख़ान की वफ़ाक़ी हुकूमत का ख़ात्मा हुआ है, पंजाब से उस्मान बुज़दार के इस्तीफ़े के बाद हमज़ा शहबाज शरीफ जो है पंजाब के नए वज़ीर आला मुंतखब हो चुके हैं, तो मरकज़ और पंजाब में आने वाली तब्दीली के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान ख़ान अपनी सियासी जमात को इलेक्शन मोड में ले जा चुके हैं। चाहे कोई जलसा हो, चाहे कोई तकरीब हो, चाहे कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस हो या साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान ख़ान की तरफ से कोई वीडियो बयान जारी किया जाए, हर मौके पर साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान ख़ान, चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान ख़ान ने एक ही तकाज़ा किया है, एक ही मुतालबा किया है कि जिस किसी से भी गलती हुई है और मुझे वज़ारत उज़्मा से बाहर निकाला गया है, वो अपनी गलती को दुरुस्त कर लें। और इसका सलूशन खान साहब ये दे रहे हैं कि सलूशन ये है कि मुल्क में नए इंतखाबात करवा दिए जाएँ, मुल्क में नया इलेक्शन करवाया जाए और पाकिस्तान के अवाम को ये मौका दिया जाए कि वो किस सियासी जमात के साथ खड़े हैं, किस सियासी जमात को सपोर्ट करते हैं, पसंद करते हैं और किस सियासी जमात के किस लीडर को वो अपना वज़ीर आज़म देखना चाहते हैं। तो नाज़रीन जो भी डेवलपमेंट्स हुई हमने देखा मरकज़ में और पंजाब में, उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सड़कों पे निकलना, एहतजाज करना और नए इंतखाबात का तकाज़ा करना एक नेचुरल डिमांड है, एक नेचुरल मुतालबा हो सकता है। लेकिन जो मुस्लिम नवाज़ है जिसने ईद उल फ़ितर के बाद अवामी राब्ता मुहिम शुरू करने का फ़ैसला किया है, नून लीग के इस फ़ैसले के ऊपर सवाल ये पैदा होता है कि मरकज़ में मुस्लिम नवाज़ का अपना वज़ीर आज़म है, शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म बन चुके हैं, पंजाब में उनका अपना वज़ीर आला है, हमज़ा शहबाज शरीफ वज़ीर आला पंजाब मुंतखब हो चुके हैं। तो मुस्लिम नवाज़ ईद उल फ़ितर के बाद अवामी राब्ता मुहिम का क्यों आगाज़ करना चाहती है, अवामी राब्ता मुहिम क्यों शुरू करना चाहती है? इस सवाल का जवाब देने से पहले जो शेड्यूल जलसों से मुतल्लिक़ जारी किया है वो शेड्यूल नून लीग का आपके साथ हम शेयर कर लेते हैं। नाज़रीन पहला जो मुस्लिम नवाज़ जलसा करने जा रही है वो अटक में किया जाए अपना जी हाँ अटक में किया जाएगा और गालिबन ये 6 मई को पहला जलसा होगा जिसमें मरियम नवाज़ जो है इस जलसे को लीड करेंगी, वहाँ पे ख़िताब करेंगी। दूसरा जो जलसा होगा वो 8 मई को उकाड़ा में किया जाएगा और अगला जलसा खैबर पख्तूनख्वा में मुस्लिम नवाज़ करना चाहती है और ये 11 मई को सवाबी में जलसा मुनक़्क़िद किया जाएगा। और जो आखिरी मई के महीने का जलसा होगा मुस्लिम नवाज़ का वो मई के आखिरी हफ्ते में जनूबी पंजाब के बड़े शहर बहावलपुर में मुनक़्क़िद किया जाएगा। तो इन तमाम जलसों में मरियम नवाज़ जो है, क्योंकि उन्हें कहा जाता है कि वो मुस्लिम नवाज़ के वोटर को पुल करती हैं, क्राउड को पुल करती हैं, तो मुस्लिम नवाज़ के इन तमाम जलसों में मरियम नवाज़ तो ख़िताब करेंगी ही, तकरीर करेंगी, लेकिन कुछ जलसे ऐसे हैं जिसमें हमज़ा शहबाज शरीफ बतौर वज़ीर आला जो है वो शिरकत करेंगे और जहाँ पर भी जिस जलसे में भी हमज़ा शहबाज शरीफ शिरकत करेंगे उस जलसे में हमज़ा शहबाज शरीफ जो है उस इलाके की डेवलपमेंट स्कीम से मुतल्लिक़ तरक्याती मंसूबों से मुतल्लिक़ बहुत बड़े ऐलानात जो है वो कर सकते हैं। लेकिन बहरहाल जो असल सवाल है कि नून लीग तो हुक्मरान इत्तेहाद का हिस्सा है, तो आखिर क्या वजह बनी है कि नून लीग भी जलसा करने जा रही है, अवामी राब्ता मुहिम का आगाज़ करने जा रही है? तो नाज़रीन ज़रा ये बता रहे हैं और नून लीग के ज़राए का भी कहना है कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बार बार तकाज़ा कर रही है कि मुल्क में नया इलेक्शन करवाया जाए और वो लॉन्ग मार्च करने का भी इरादा रखते हैं, जलसे जुलूसों का एक शेड्यूल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी जारी कर दिया है कि आइंदा आने वाले दिनों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पंजाब के 6 बड़े शहरों में
जलसे करेगी, वहाँ पर जो है वो खान साहब तकरीर करेंगे। और ये जो 6 बड़े शहर हैं उनका नाम भी आपको हम बता देते हैं कि मियाँ वाली में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जलसा करेगी, खान साहब तकरीर करेंगे, चकवाल में, झेलम में, अटक में, सियालकोट में, फैसलाबाद में। तो ये एक प्लान जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का भी मौजूद है। तो नून लीग इन जलसों को इस नज़र से देख रही है कि अगर लॉन्ग मार्च के नतीजे में जो खान साहब ने इस्लामाबाद की तरफ करना है, अगर ये लॉन्ग मार्च कामयाब हो जाता है और हालात इस नहज पे पहुंच जाते हैं कि हुकूमत को मजबूरन नए इंतखाबात का ऐलान करना पड़े, तो इस सूरत में जो इलेक्शन कैंपेन होगी, इलेक्शन कैंपेन को लॉन्च करना ग़ालिबन नून लीग ये समझती है कि उसके लिए मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि नून लीग ये सोच रही है कि अगर पीटीआई के जलसों के नतीजे में और लॉन्ग मार्च के नतीजे में वो तो अपने अवाम को, अपने वोटर और सपोर्टर को मोबिलाइज़ कर रहे होंगे, लेकिन अगर ऐसी सूरत हाल बन गई कि इलेक्शन का ऐलान करना पड़ा, इलेक्शन की तरफ जाना पड़ा, तो फिर मुस्लिम लीग नून लीग के लिए काफ़ी ज़्यादा ताख़ीर हो चुकी होगी। तो जिस तरीके से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने जलसों के शेड्यूल को लेकर चल रही है, अपनी अवामी राब्ता मुहिम का आगाज़ कर रही है, ताकि जब भी इलेक्शन हो तो उनका एक स्टेज, एक प्लेटफॉर्म, एक पिच तैयार हो, तो मुस्लिम लीग नवाज़ भी उसी भी हिकमत अमली पर चलते हुए कोई ऐलान तो अभी इलेक्शन का नहीं किया जाएगा, लेकिन अवाम को अपने साथ साथ अगर कोई ऐसा सूरत हाल बन गई कि इलेक्शन का ऐलान करना पड़े, तो मुस्लिम लीग नवाज़ भी अपनी तैयारियों का पहले से आगाज़ करना चाहती है, ताकि अपने वोटर सपोर्टर को मोबिलाइज़ किया जाए। जिस तरह से पीटीआई अपनी एक पिच सियासी इंतखाबात के हवाले से तैयार करना चाहती है, मुस्लिम लीग नवाज़ भी उस हिकमत अमली पर चलते हुए अपनी इलेक्शन मुहिम का और अपने अवाम को मोबिलाइज़ करने के हवाले से ये फ़ैसला उन्होंने किया कि हम भी जल्द से जुलूस करके लोगों को सियासी तौर पर जो है वो मोबिलाइज़ या मुतहरिक करेंगे। अब आ जाते हैं आज की हमारी पहली ख़बर की तरफ, पहली और आखिरी ख़बर की तरफ के वो कौन सी शेख रशीद साहब की 3 बातें हैं जिसने शेख रशीद की वफ़ादारी से मुतल्लिक़ खान साहब को बहुत कुछ सोचने पर मजबूर किया है। लेकिन इससे पहले जो अमरीकी दिफाई तजिया कार हैं रबिका ग्रांट, जिनका कल एक एनालिसिस भी खान साहब ने शेयर किया, जिसमें खान साहब ने एक बयानिया फिर दोबारा आवाम के सामने रखा कि देखें कि अमेरिकन जो एक दिफाई तजिया कार हैं वो अपने एनालिसिस में कह रही हैं कि खान साहब की हुकूमत को अमरीकी साजिश के ज़रिए हटाया गया। और इस वीडियो क्लिप को जो कि सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा वायरल भी हुआ और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चाहने वालों की तरफ से, उनके वोटर सपोर्टरों की तरफ से इस वीडियो क्लिप को खासी ज़्यादा पजीराई भी दी गई। और फिर इस वीडियो क्लिप के बाद खान साहब ने अमेरिकन सदर बाइडन से यह सवाल भी पूछा कि मेरी हुकूमत का ख़ात्मा करने के बाद क्या पाकिस्तान में जो अमेरिकन मुखालिफ ख्यालात हैं उसमें क्या कोई कमी हुई है या उसमें इजाफा हुआ, ये सवाल खान साहब ने पूछा है। यानी खान साहब का टोटल बयानिया ये है, आज वो इस बात पे यकीन करके बैठे हैं, चाहे वो अपना बयानिया बनाने की कोशिश करें, उनका बयानिया दुरुस्त है, गलत है, इस बात में कोई हकीकत है या हकीकत नहीं है वो तो अलग बात है, लेकिन खान साहब ये बयानिया बनाने की कोशिश कर रहे हैं और ये बयानिया काफ़ी हद तक खान साहब ने सेल आउट भी किया है, इसको फ़रोख्त भी किया है। यानी खान साहब ये कह रहे हैं कि उनकी हुकूमत को अमरीकी साजिश के ज़रिए हटाया गया है। ये खान साहब का बयानिया का एक समझ लें कि क्रक्स है, एक वन लाइनर। अगर आप कोई पूछे कि खुलासा क्या है तो खुलासा ये है। लेकिन इसके साथ साथ नाज़रीन, कल जब ये एक वीडियो क्लिप खान साहब ने शेयर किया, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दीगर लोगों की जानिब से जारी किया गया, तो इस क्लिप के शेयर करने के बाद इस क्लिप के ऊपर अमेरिकन खातून दिफाई तजिया कार के इस एनालिसिस के ऊपर साबिक़ वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने अपना एक ऐसा बयान दिया जिसके ज़रिए उन्होंने ख़ुद कुछ हमला कर दिया कि जो रबिका ग्रांट कह रही हैं वो दुरुस्त नहीं, बल्कि उन्होंने एक नया मौक़िफ़ जो है वो पाकिस्तान के अवाम के सामने रखा। नया तो नहीं कहेंगे, इससे पहले फवाद चौधरी भी इसी किस्म का स्टेटमेंट दे चुके हैं। और वो जो 3 बातें हैं जिसने खान साहब को ग़ालिबन सोचने पर मजबूर किया होगा वो आपके साथ हम शेयर कर लेते हैं शेख रशीद की। एक तो नाज़रीन, शेख साहब ने यह कहा कि फ़ौज के साथ हमारे मामलात अच्छे थे, फ़ौज के साथ हम जो है यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है एक पेज पर मौजूद थे, और फिर एकदम से हमें नज़र लगी और कहीं से हमसे कोई ऐसी गलती हुई कि जो एक पेज वाला सफ़ा था, यानी वो सफ़ा शेख रशीद साहब ये कहना चाह रहे थे कि वो सफ़ा एक नहीं रहा, वो 1 पेज ख़त्म हो गया और हमारे ताल्लुकात को इस्टेब्लिशमेंट के साथ, फ़ौज के साथ ताल्लुकात को नज़र लगी। तो खान साहब तो कह रहे हैं कि उनकी हुकूमत को अमरीकी साजिश के ज़रिए बाइडन के इंतज़ामिया ने हटाया है, लेकिन शेख रशीद साहब जो है उसी किस्म का बयान दे रहे हैं जो इससे पहले फवाद चौधरी साहब ने दिया था, जिसमें फवाद चौधरी से मंसूर अली ख़ान ने यह सवाल पूछा कि फ़ौज के साथ आपके ताल्लुकात कैसे हैं, तो फवाद चौधरी साहब ने कोई लगी लिपटी बगैर जो है फ़ौरी तौर पे कह दिया कि अगर ताल्लुकात अच्छे होते इस्टेब्लिशमेंट के साथ तो हमारी हुकूमत ना जाती। यानी खान साहब का बयानिया कि हमें अमेरिका ने हटाया है, लेकिन फवाद चौधरी और शेख रशीद कह रहे हैं कि अमेरिका ने नहीं बल्कि इस्टेब्लिशमेंट के साथ हमारे ताल्लुकात ख़राब हुए तो हमें हुकूमत से बाहर आना पड़ा। दूसरी जो शेख साहब ने बात की वो तो इससे भी ज़्यादा ख़तरनाक है। खान साहब के बयानिए पे, रबिका ग्रांट के तजिए पे एक सुसाइड अटैक किया शेख रशीद ने, जिसमें उन्होंने ये कहा कि हमने बहुत सारी गलतफहमियाँ पैदा हो गई जो कि गलतफहमियाँ पैदा नहीं होनी चाहिए थी। और फिर ये भी कहते हैं कि काफ लीग आदि हमसे चली गई, बाप हमसे अलग हो गई, MKM हमसे अलग हो गई, हमसे किसी न किसी जगह तो गलती हुई है।
यानी खान साहब जिस गलती का दूसरों से कह रहे हैं कि आप अपनी गलती को दुरुस्त कर रहे हैं, लेकिन शेख साहब कहते हैं कि गलती हमसे हुई है कि बाप पार्टी हमसे क्यों बिछड़ गई, हमसे क्यों अलग हो गई, MKM क्यों अलग हो गई और काफ लीग आधी हमारे पास रह गई, आधी अपोजिशन के साथ जाके मिल गई, तो किसी ना किसी जगह पर हमसे गलती हुई है। और तीसरी जो बात शेख साहब की है वो दूसरी बात से और पहली बात से और भी ज़्यादा ख़तरनाक है, जिसमें शेख साहब ये कहते हैं कि मैं लड़ाई के हक़ में नहीं। शेख साहब ये कहते हैं कि मैं फ़ौज से सुलह करना चाहता हूँ, मैं फ़ौज से सुलह का ख्वाहिशमंद हूँ और सुलह की कोशिशों का आगाज़ भी कर दिया गया है, लेकिन ताहाल हमें फ़ौज से कोई जवाब नहीं मिला। अगर नाज़रीन खान साहब की हुकूमत अमरीकी साजिश के ज़रिए हटाई गई है तो फिर फ़ौज को मनाने की क्यों कोशिश की जा रही है। यानी शेख साहब कह रहे हैं कि फ़ौज के साथ हम लड़ाई नहीं करना चाहते, लेकिन फ़ौज के साथ हमने सुलह सफाई दोबारा से उनके साथ मामलात को दुरुस्त करने के लिए एक पेज को दोबारा से बहाल करने की कोशिशों का आगाज़ कर दिया, लेकिन वहाँ से जवाब नहीं मिला। तो अमेरिका का पाक फ़ौज के साथ क्या ताल्लुक़ है, ये एक बड़ा अहम सवाल है। खान साहब का बयानिया तो अमेरिकन बयानिया है कि अमेरिका ने हटाया, लेकिन शेख साहब जो वही बात कर रहे हैं जो इससे पहले फवाद चौधरी साहब कर चुके हैं। चौथी बात उन्होंने नाज़रीन ये की है कि अवाम ने अगर हमारा साथ दिया तो इस्लामाबाद जाएंगे और इंतख़ाबात की तारीख लेकर वापस आएंगे, और अगर ऐसा ना हो सका यानी अवाम ने हमारा साथ ना दिया तो फिर हमारी सियासत गर्क हो जाएगी और हमारा आर या पार हो जाएगा। यानी शेख साहब को इस बात का यकीन नहीं है कि कहीं ना कहीं उनके दिल में ख़दशा मौजूद है, ख़तरा मौजूद है कि अगर गर्मी के महीनों में मई, जून में, जुलाई में अगर लॉन्ग मार्च कॉल किया गया और अवाम घरों से ना निकले और जितने दिन हम उन्हें बिठाना चाहते हैं कि हमें नए इंतख़ाबात की तारीख मिल सके, अवाम ने अगर साथ ना दिया तो हमारी सियासत गर्क हो जाएगी और हमारा आर या पार हो जाएगा। यानी खान साहब जो एक यकीन कर बैठे हैं कि नए इलेक्शन का ऐलान होगा ही होगा, लेकिन शेख साहब जो हैं उस यकीन के ऊपर शकूक व शुबहात का इज़हार कर रहे हैं। इसी के साथ साथ आपको ये भी बता दें कि इस बयान में शेख साहब ने एक और बात भी की है, अब मेरे जहन से निकल गई, जिसमें ग़ालिबन शेख साहब ये कहने की कुछ कोशिश कर रहे थे कि अपना ताल्लुकात से मुतल्लिक और फिर नए इंतख़ाबात से मुतल्लिक, नहीं बहरहाल वो बात अब मेरे जहन में नहीं आ रही। अगले प्रोग्राम में अगर वो मेरे जहन में आई, मुझे याद हुई तो वो भी आपके साथ हम ज़रूर शेयर करेंगे। लेकिन बहरहाल अगले प्रोग्राम में जस्टिस कादी फ़ाइज़ साहब से मुतल्लिक जो खुशखबरी है उनके लिए और क्या होने जा रहा है मनी ट्रेल से मुतल्लिक, उस खबर की तफसीलात आपके साथ हम शेयर करेंगे। लेकिन फ़िलहाल आपसे इजाज़त चाहेंगे। अल्लाह ताला आपका हामी नासर दुआ में याद रखिएगा। और जाने से पहले एक मरतबा फिर आप सबको ईद उल फ़ितर का आज का दिन और आज की खुशियाँ बहुत बहुत मुबारक हों। अल्लाह हाफ़िज़।